अब आप कहेंगे कि पूरे स्विच को दबाने से क्या शॉर्ट सर्किट होगा? तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो 18 मॉडल का स्विच बोर्ड है, इसके अंदर बहुत ही हार्ड वायरिंग होती है। कभी आप स्विच बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आप लोगों को आगे समझाते रहें किस तरीके से आप ये 18 मॉडल की वायरिंग बताऊंगा। पहले आप लोगों को पता ही है कि जो वायरिंग करते हैं, सबसे पहले हम स्विच बोर्ड के अंदर एक लूपिंग कनेक्शन करते हैं। हम बहुत ही आसानी से होता है क्योंकि इसका इस तरीके से सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ये बिल्कुल सेंटर होता है, इसलिए ये जो लूपिंग वाला वायर है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। में सेट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो लूपिंग कनेक्शन है वो भी हो गया है, ऊपर का भी हो गया है, पूरा फाइनल हो चुका है। करके इस तरीके से आपको लूपिंग वाला जो वायर है वो सेटअप कर देना है। गैस में बेसिकली आपको यहीं से मिला देना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तीसरा लूपिंग कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक हमारे स्विच बोर्ड में वो लगभग पूरी एक जगह पे मिल चुकी है। गैस अभी स्विच बोर्ड रेडी नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी हमें जो ये सॉकेट देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक सॉकेट लगाया हुआ है। इसके लिए हमें एक लूपिंग वायर सेट करना है। तो मैंने जंपर वायर लगा करके इसके लाइन कनेक्शन में जोड़ दिया, यानी कि फेज कनेक्शन में हमें जोड़ दिया है यहाँ पर। तो अब ये स्विच बोर्ड बिल्कुल फाइनल है। तो वायरिंग है ये हम आपको समझाते हैं किन किन चीज़ों के लिए वो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रल है और एक फेज है। मैं यहाँ पर पहले मैं सिंपली वायरिंग आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर दो न्यूट्रल फेज, यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स की जो वायर देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 15 है, क्योंकि हमारे आगे जो 15 पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ पॉइंट होते क्या हैं। ये 1 mm के आसपास होती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूट्रल और फेज की वायरिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पॉइंट का तो पता ही है कहाँ कहाँ जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाले साइड में जो आप लूपिंग कनेक्शन देख रहे हैं, बेसिकली आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, इस लूपिंग में भी लगा सकते हो, इस लूपिंग में भी लगा सकते हो। है मैं इस वाले स्विच के अंदर फेज कनेक्शन देना, हमारा जितना भी ये लूपिंग वायर है उस सभी के अंदर करंट दौड़ने लग गया है। यानी कि ये जो फेज लाइन होता है ये पूरा तीनों में पूरे स्विच के अंदर फेज करंट दौड़ाने लग जाता है। ठीक है, अब ये फेज कनेक्शन फाइनल हुआ। अब ये न्यूट्रल कनेक्शन बेसिकली कहाँ पे होगा? अगर आपके यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे यहाँ पर वायर है जो कि हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से सेटलमेंट होते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट आप यहाँ पर लगाइए, उसी तरीके से आपको ऑन करना है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लगाइएगा, यानी कि हमने एक लेवल कंप्लीट कर लिया है। नीचे के हिस्से में हमने 6 वायरों को कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ से 3 वायर कनेक्शन होंगे। मैंने ऊपर के साइड में भी यहाँ पर 3 वायरों को कनेक्शन कर दिया, क्योंकि एक स्विच हमारा यहाँ पर सॉकेट के लिए आ रहा है। बाकी के स्विच वायरिंग जो है वो ऊपर के हिस्से में करनी है, वो ऊपर के हिस्से में करनी है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी स्विच बोर्ड के पॉइंट हैं वो हमने जितने भी ऊपर वाले लूप में थे वो सभी के सभी कनेक्शन कर दिए हैं। अब इन सब की टेस्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये सारे वर्क करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इतने सारे पॉइंट तो है नहीं, तो मैंने पॉइंट को एक जगह पे भिड़ा दिया। अब आप कहेंगे कि भिड़ाने से क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? तो आगे आइए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। और हम यहाँ पर पूरे स्विच की टेस्टिंग करने वाले हैं। ये 2 न्यूट्रल फेस हैं, इन में यहाँ पर लाइन के अंदर कनेक्शन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बारी आती है एक एक स्विच को टेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ सॉकेट की टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉकेट की जो लाइन है वो बेसिकली ऑन हो चुकी है। अब यहाँ जितने भी स्विच हैं इन सबको इस एक बल्ब से कनेक्ट करके चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बल्ब चालू, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गाइस यहाँ जितने भी स्विच से उन सभी स्विच से ये वर्क कर रहा है, यानी कि हमारी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कनेक्शन हो चुकी है। अब आप कोई शॉर्ट सर्किट हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन तो है नहीं, न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें सॉकेट के अंदर देखने को मिल रहा है। फेज का काम होता है सिर्फ और सिर्फ फेज लाइन को आगे पहुँचाना, और बाकी जो न्यूट्रल है वो आगे से कनेक्शन होता है। तो यहाँ से सिर्फ स्विच से ओनली ऑन फेज कनेक्शन आउटपुट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मैं सभी स्विच को ऑन करूँगा तो सभी के अंदर फेज ही है, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, और इसी तरीके से हम आप लोगों को आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।